इस फेल और हर्फ के आखिर के अहवाल और उनको आपस में मिलाने का तरीका मालूम। हाँ, आखिर के अहवाल से मुराद वो जो आखिर में जबर जेर पेश वगैरह लगी होती है, उसका अहवाल जानना, और आने वाले लफ्ज से उसको मिलाना कि वो किस कायदे के तहत मिलेगा, और उसके आखिर में जो हरकत लिखी हुई हैं तो उन पर क्या असर होगा। तो ये ऐसा इल्म है जो इस्म फेल और हरफ के ऊपर असर करता है। ठीक है, आगे चलें। इल्म नहव का मौजू। ठीक इल्म है। नहव का मौजू कलिमा और कलाम है। ठीक है, कलमे से मुराद क्या है? इल्म नहव की बात। कलिमे से मुराद क्या है? कलमा कहते हैं अरबा माना मुफरत एक कलमा का है। कलमे को, ठीक है, एक लफ्ज को। और कलाम कहते हैं पूरे ही कलाम को, ठीक है, जिसमें बहुत सारी बातें की जाएं। इल्म नहव की गर्ज, इसकी गर्ज क्या है? इल्म नहव की गर्ज कुरान और सुन्नत का फहम और अरबी जबान में लफ्जी गलती से बचना। हाँ, आगे। तस्मी तस्मिया और वजह तस्मिया। नंबर एक, नाव का एक माना तरीका और मिसल है, क्योंकि इस इल्म को जानने वाला अरब के तरीके पर और उन्हीं की मिसल कलाम करता है, इसलिए इसे इल्म नाहव कहते हैं। नंबर दो, इस इल्म में कलमा के एराब से बहस की जाती है, इसलिए इसे इल्मुल एराब भी कहते हैं। ठीक, आगे। मर्तबा इल्म नाहव, इसे कब हासिल करना चाहिए? इल्म नाहव इल्म सर्फ के बाद और इल्म बलागत वगैरह से पहले हासिल करना चाहिए। सही है। इल्म नाहव का हुक्म। इल्म नाहव हासिल करना वाजिब अलल किफाया है। अच्छा, ये सबको पता है या नहीं है, या इसकी मैं थोड़ी तशरीह मा करूँ? बिल इस्तिमदाद, वो चीज आ, जिससे नाहव के दो कवायद मिनट, बनाए और साबित किए जाते हैं। सबर नाहव मुझे इसका के सबर। नहीं पता। कवायद बनाने और उनको साबित करने के लिए कुरान और हदीस और खालिस कलाम अरब से मदद ली जाती है। मोहम्मद आसिफ, इल्म नाहव का। मोहम्मद आसिफ, 2 मिनट। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है इल्मुन नहव का हुक्म। ये साहब। हुक्म ये ये कब है साहब। हासिल करना? तो लिखा हुआ है इल्मुन नहव हासिल करना वाजिब अलल किफाया है। वाजिब अलल किफाया किसे कहते हैं? ये वो वाजिब होता है कि अगर बस्ती के कुछ लोग, ठीक है, ये इल्म हासिल कर लें तो सबकी तरफ से ये अदा हो जाता है। मतलब पूरी कौम में से अगर कुछ लोग इस इल्म को हासिल करें तो जो वाजिब अलल किफाया है वो सबकी तरफ से अदा हो जाता है। जैसे कि नमाज जनाजा के अंदर ये हुक्म पाया जाता है कि अगर उस बस्ती के कुछ लोग नमाज जनाजा पढ़ लें तो सबके ऊपर से वाजिब अलल किफाया होता है। और अगर सबके सब ना पढ़ें, कोई भी ना पढ़े, तो फिर क्या होता है? पूरी बस्ती गुनाहगार होती है। गुनाहगार। हाँ, अब लिखा हुआ है मा बिहिल इस्तिमदाद, वो चीज जिससे नहव के कवायद बनाए और साबित किए जाते हैं। पढ़ें अब। साथी नाहव। मतलब मुझे ना इससे पहले एक सवाल और था कि जी, ये बस्ती से मुराद हमारा शहर होता है या पूरी मोहल्ला शहर, या शहर शहर। अच्छा शहर को। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब ये एक मफरूजा होगा कि हमारे उस इलाके के अंदर किसी ने इल्म नाहव हासिल किया होगा, इसको हम क्या समझेंगे? आजकल के उलमाए कराम को देख लेना, हमारे जो मदारिस वगैरह हैं उसमें बच्चे जा रहे हैं, सीख रहे हैं, वही सबके लिए काफ़ी है। मतलब दिख रहा है कि वो काम ऐसा है कि सोशल मीडिया वगैरह हर जगह अब फैला हुआ है। तो सबको मालूम है कि ये यहाँ पर इल्म सीख रहे हैं, आलिम कोर्स कर रहे हैं, और ये अब आलिम कोर्स के अंदर ही नहीं बल्कि सर्फ व नहव जो है यूनिवर्सिटी वगैरह लेवल पे भी आ चुकी है अब, जिसे हम अरबिक ग्रामर के
कोर्स के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। चले आगे। माँ बिहिल इस्तिमदाद, वो जिससे नहाफ के वो कवायद चीज बनाए और साबित किए जाते हैं। पढ़ें आप। नहव के कवायद बनाने और उनको साबित करने के लिए कुरान और हदीस और खालिस कलाम अरब से मदद दी जाती है। हाँ, इल्म नहव का वास्ते इस बात से क्या मुराद है कि कुरान और हदीस और खालिस कलाम अरब से मदद ली जाती है? मतलब उनकी जो इबारात हैं, उनके ऊपर ही हम नहाफ के कवायद बनाते हैं और उसको ऊपर ही साबित करते हैं। ठीक है। किसी और चीज़ के इबारत के ऊपर, किसी और चीज़ की जो बुक वगैरह होती है, उसके ऊपर हम इल्म नहाफ ट्राई नहीं करते, बल्कि कलाम अरब होगा, मतलब पूरी अरबी कुतुब होगी, या तो या फिर कुरान और हदीस होगा। आगे चलें। इल्म नहव का वाजे बनाने वाला। इल्म नहव के वाजे में तीन नाम आते हैं। नंबर एक खलीफा सानी सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर दो खलीफा राबे सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु। हम्म। नंबर तीन सैयदना अबू अल असवद मक्की रजी अल्लाह ताला असवद दोइली। अन्हु। दोबारा पढ़। असवद दोइली। हाँ, सैयदना अबू सैयदना अबू अल असवद। असवद दोइली हाँ। मशहूर नुहात। मशहूर नुहार। इस इल्म के मशहूर आइम्मा और माहिरीन। हम्म। तो साथ साथ ये सही वाजह नहीं हो रहा, थोड़ा इमाम सिबवे, जूम कर दें। खलील, यूनुस, अखफश, अखफश, कुतुरुब, कुरुब, माजनी, हाँ, जुज्जाज, सुज, इब्ने किसान, सिराफी, फारसी, इब्ने जन्नी। ठीक है। इनको बसीरैन कहा जाता है। अहले बसर थे, ठीक है, बसर के रहने वाले लोग थे ये। अब इसके बाद जो नाम आ रहे हैं, ये किसाई, मुबर्रिद, फर्रा, सालब और मोहम्मद अनबारी। इनको कुफियन कहा जाता है, मतलब कुफी थे ये। अहले कुफैन कहते हैं इन सबको। ये इल्म नहाफ के मशहूर माहिर और आइम्मा कहते हैं इनको। और इन्हीं की जो किताब है, उन्हीं से ये शरह बनाई गई हैं। उर्दू की जो जितनी भी नहाफ की किताबें हैं, और आगे जितनी भी चीज़ें इनसे सीखते हैं, आगे ये वाली जनरेशन वगैरह या उससे पहले वाली जो, तो वो सब के सब इन्हीं से मदद लेते हैं, इन्हीं की किताबों से। समझ गए? जी सर। अब यहाँ से सबक स्टार्ट हो रहा है आपका। वो सब उसकी इब्तदाई बातें थी इस किताब की। और इब्तदाई बातों से मुराद, किताब का जो नाम था इल्मुन नहव। ठीक है। तो नहव किसे कहते हैं, इसे वजह क्यों किया गया, ठीक है, और वजह करने वालों के नाम, और क्या लिख पड़ा है इसमें, भूल गए? सर सर जो कुरान और हदीस पे ही अप्लाई होता है और हाँ, अरबी इबारत पे ही। अरबी इबारत पे ही। और क्या पढ़ा था? चले। इल्म हासिल करना। अब नहीं पढ़ा तो वाजिब। अब दोबारा से उसको पढ़ लिएगा, क्योंकि ये बातें आ जाती हैं पेपर में, पूछ लेते हैं ये, कि उसकी गर्ज़ व गायत बताएं और मुसन्निफीन के नाम बताएं। तीन नहीं तो दो, दो नाम तो पूछते लाजमी। लफ्ज और इसकी इकसाम। सबक नंबर एक। ये क्या हुआ, कुछ कहना है किसी को? वाईफाई खराब चल रहा है आपका बिल्कुल। कोई समझ क्लास की आज। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप बार बार डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हो जा रहे हैं, और नेटवर्क की वजह से। चलें। अद्दरसुल अव्वल, लफ्ज और उसकी इकसाम। अब लफ्ज से क्या मुराद है? लफ्ज लिखा और हुआ है, उसकी इंसान जो बात बोलता है उसे लफ्ज कहते हैं। फिर जो लफ्ज बेमाना हो उसे मुहम्मल कहते हैं। जैसे दहीजुन, अब इसका कोई माना नहीं है दहीजुन का, ठीक है,
और जो लफ्ज बामाना हो उसे मौजू मतलब मुस्तआमल कहते हैं। जैसे कलमुन वगैरह वगैरह, इस जैसे जितने भी बामाना अल्फाज होंगे वो मुस्तआमल कहलाएंगे या फिर मौजू कहलाएंगे। नंबर 2 पर लिखा हुआ है मौजू की इकसाम। मतलब मुस्तआमल जो है, लफ्ज मुस्तआमल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी मजीद दो इकसाम होती हैं। एक क्या होती है? मुस्तआमल लफ्ज की दो किस्में हैं, मतलब मौजू लफ्ज की दो किस्में हैं। नंबर 1 मुफरत, नंबर 2 पे लिखा हुआ है मुरक्कब। अच्छा, मुफरत किसे कहते हैं? लिखा हुआ है अकेले मौजू लफ्ज को मुफरत या कलीमा कहते हैं। जैसे जमालुन, ये अकेला है या एक से ज्यादा है? अकेला। अकेला है। अकेला है। अच्छा, ये ऊपर क्या पढ़ा था? लफ्ज। अब लफ्ज को ये मुफरत या कलीमा कहते हैं। अब इल्म सर्फ में हमने जो तारीफ पढ़ी थी कि कलमा क्या होता है, इसमें ठीक है, इसी में होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है मुरक्कब। मुरक्कब किसे कहते हैं? तो लिखा हुआ है और एक से जायद मौजू अल्फाज। मौजू से मुराद जिसका माना समझ में आ जाए, ठीक है। तो मौजू अल्फाज के मजमुआ को मुरक्कब कहते हैं। मजमुआ से मुराद एक से जायद। अब एक लिखा हुआ है लैलतुल कद्री, तो इसका मतलब क्या होता है? कदर वाली रात। हाँ, कदर वाली रात। जईदुन जालिसुन फिल मस्जिदी। तो ये जी कितने कलिमात लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, इन चार को मिलाया तो ये मुफरद हुआ या फिर मुरक्कब हुआ? मुरक्कब। मुरक्कब हो गए। मुरक्कब। मुरक्कब है सर। मुरक्कब है, सिर्फ मुरक्कब है इसलिए क्योंकि ये एक से जायद बामाना लफ्ज है, ठीक है। जैतून का तर्जुमा करते हैं जैतून, जालिसुन का तर्जुमा करते हैं तो क्या बनता है? जलसा। बैठा हुआ है। हाँ। फी माने में, और मैं मस्जिद माने स्क्रीन पे मस्जिद में। किताब नहीं होते मोहतरम। मुझे आवाज नहीं आ रही। कुछ कहना चाह रहे हैं? कौन है बार बार जो परेशान है क्लास से आज? क्या हुआ? बिलाल कुछ कह रहे हैं या कोई और? अगर किसी को समझ में आ रही है तो मुझे बता दें। भाई कौन हो गया तो साथ साथ किसी का। जी सही जी, उस्ताद समझ आ रही है सही। चलें भाई, मुरक्कब की बात चल रही थी कि मुरक्कब वो होता है जो एक से जायद अल्फाज पर मुश्तमिल हो, और वो जो जितने भी जायद अल्फाज हों वो तमाम के तमाम मुस्तआमल हो, मतलब बामाना हो। अब नीचे मुरक्कब की मजीद दो किस्में हैं। एक होता है मुरक्कब नाकिस और एक होता है मुरक्कब ताम। नाकिस कहते हैं अनकम्प्लीट, ठीक है। जो इनकम्प्लीट जुमला हो वो मुरक्कब नाकिस कहलाता है, ठीक है। जो नामुकम्मल हो जुमला वो क्या कहलाता है? मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब और नाकिस। जो जुमला मुकम्मल हो, ठीक है, मतलब सुनने वाले को जी। एक खबर मालूम हो, वो कहलाता है मुरक्कब ताम, कंप्लीट जुमला, ठीक है। नाकिस क्या होता है? कि सुनने वाले को उस बात से कोई खबर मालूम ना हो, ठीक है। अब नीचे लिखा हुआ है जिस मुरक्कब में बात मुकम्मल ना हो उसे मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। मतलब फायदा नहीं है इस वाली बात से। गैर मुफीद का मतलब है गैर फायदे वाली बात। इसी तरीके से लिखा हुआ है माउल बाहर वलदुन सगीरुन। माँ का तर्जुमा क्या होता है? पानी। और बाहर का मतलब क्या होता है? समंदर। समंदर का पानी। बस समंदर का पानी बताया है, ये नहीं बताया है कि बात क्यों कही, समंदर का पानी क्यों कहा। वलदुन सगीरुन, सगीर माने छोटा, वलदुन माने
अब्बू या बेटा? बेटा। बेटा। अब्बू हाँ, अब्बू। बेटे को बोला जाता है। वालिदुन होता है अब्बू। वलदुन माने बेटा, सगीरुन माने छोटा, छोटा बेटा। अरे किसका छोटा बेटा? ये भी नहीं लिखा, ये बात पता नहीं चली, बस छोटा बेटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो नहीं लिखा हुआ ना मेरा छोटा बेटा है। ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ है, बल्कि लिखा हुआ है वलदुन सगीरुन, छोटा बेटा। तो इस बात से कोई खबर मालूम हुई? नहीं हुई। मुरक्कब नाकिस। नाकिस है, ये एक गैर मुफीद वाली बात है। जी बोलें। नहीं बोलना कुछ भी। और जिस मुरक्कब में बात मुकम्मल हो जाए उसे मुरक्कब ताम कहते हैं। ठीक है, मुरक्कब ताम कहते हैं। ताम। मतलब मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं, जुमला भी कहते हैं, कलाम भी कहते हैं, जिसमें सुनने वाले को फायदा हासिल हो। अब लिखा हुआ है अल्लाहु अहदु, इसका मतलब क्या बनता है? अल्लाह एक है। अल्लाह एक है। यार इतना छोटा तर्जुमा है। अब लिखा हुआ है ला तगजिब, अल्लाह एक है। ला तकजिब। वो तू जो झूठा नहीं। ना बोल। झूठा नहीं। हाँ। झूठ न बोलो। तू झूठा। अब ये इन दोनों बातों से बात पता चल रही है, किसी को एक बात मना की जा रही है और एक बात बताई जा रही है कि अल्लाह एक है। ठीक है, और एक बात में मना किया जा रहा है किसी काम से। तो ये बात मना करना भी एक फायदा है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है मुरक्कब ताम को मुरक्कब मुफीद, जुमला और कलाम भी कहते हैं। यहां तक कोई सवाल इस सबक से मुताल्लिक नहीं है? जुमले की अकसाम लिखा हुआ है, जिस जुमले का पहला जुज इस्म हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आगे लिखा हुआ है अल बुस्तानु जमीलुन। और जिस जुमले का पहला जुज फेल हो उसे जुमला फेलिया कहते हैं। जैसे नसरु नसरा रजुलुन। यहाँ पर अब एक बात देखें कि पहला जुज से मुराद के बाद जहां से स्टार्ट हो रही हो। ठीक है, बात जहां से स्टार्ट हो रही हो, अरबी इबारत जहां से शुरू हो रही हो, अगर वो इबारत के शुरू में पहला जो लफ्ज है वो इस्म है, तो कहते हैं उस पूरे जुमले को, मतलब यहां से लेकर यहां तक की पूरी एक अगर कंप्लीट बात है तो वो जुमला इस्मिया कहलाएगी। ठीक है, और अगर किसी जुमले में कोई बात फेल से स्टार्ट हो रही हो, मतलब सीगा फेल का आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? जुमला फेलिया। अब इस बात से नहीं घबराइएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि फेलिया है या इस्मिया है। इस्म की तो आपने एक अलामात पढ़ी थी और लिखी भी थी। उसमें से कुछ अलामात हमने आपको बताई थी कि शुरू में अलिफ लाम का होना, आखिर में तनवीन का आना, गोल ता का आना, और मारफा होना, नकरा होना, और अरे मुअर्रफ मजरूर बिल। होना, जार का आ जाना। ये सब चीजें क्या थी? इस्म की पहचान थी। और फेल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर उसके मतलब नसरा लिखा हुआ है तो इसका जो तर्जुमा करते हैं तो पता चलता है मदद की उस एक मर्द ने। अभी हम तर्जुमे से पहचान रहे हैं इसको, लेकिन जब इसका हम फेल की पहचान कर लेंगे कि फेल कौन कौन सा होता है, किस किस शेप का होता है, तो फिर ये बात भी आपको पता चल जाएगी। अब इसी तरह लिखा हुआ है, इसी तरह जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो, ठीक है, तो उसे जुमला खबरिया कहते हैं। मतलब एक खबर मालूम हो, अब वो खबर सच्ची हो या फिर झूठी हो। तो अना कातिबुन, अना माने मैं, कातिबुन माने क्या होता है? लिखता हूँ। लिखने। लिखने है, वाला। लिखने मैं लिख वाला इसमें। अब मैं लिखने वाला तो नहीं बोलूंगा ना, और बोलूंगा मैं लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ, ये बात सच है या झूठ है? अच्छे सर। ठीक है, भले अब कोई भी अपने बारे में कुछ भी बताएगा तो वो ख्वाह सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, लेकिन हमें खबर मालूम हुई है कि ये बंदा जो है ये लिखता है। अब भले से वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई है कि मैं
बाइक चलाता हूँ। तो इस बात से क्या मतलब पता चल रहा है, क्या फायदा हो रहा है? मतलब आपको एक बात पता चल रही है उस बंदे के बारे में कि ये बाइक चलाता है। अब वो ख्वाह वो बात सच्ची हो या फिर झूठी हो। इसी तरीके से लिखा हुआ लग है। रहा है बार बार क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है, और कोई कोई पीछे से इशू है, हमारी तरफ सिग्नल फुल है उस्ताद मोहतरम। हमारी तरफ से अगर होता तो सबके साथ होता मसला। आप गूगल पे लिखे हैं स्पीड टेस्ट, ठीक है, आप गूगल पे लिखें स्पीड टेस्ट ऑक्टा, तो वो आ जाएगा आपके सामने। तो वहां पे जब क्लिक करेंगे ना स्पीड में, पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल में स्पीड कितनी आ रही है, कितने एमबी तक पावर आ रहा है आपके मोबाइल में। चले, अब लिखा हुआ है और जी जिस जुमले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सकता हो, ठीक है, तो उसे जुमला इंशाइया कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? लिखा हुआ है उनसुर। उनसुर का मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, मदद कर, ठीक है, मदद कर तू। अब इसी तरीके से लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर अ, इशरिब इशरब, इसका माना क्या होता है? तू पी, जी। है। और इसी तरह सर। और क्या होता है? अदरब। अदरिब, अदरिब का मतलब तू मार। तो जी। तू मार, तू मदद कर, तू पी, इस बात से आपको क्या पता करा, मतलब ये सच सच्ची बातें है झूठी बातें, ऐसा कुछ मालूम हो रहा है? बल्कि नहीं, इससे मालूम हो रहा है कि यहाँ हुक्म दिया जा रहा है। और जहाँ जिस जुमले में किसी काम का हुक्म दिया जाए या किसी काम से रोका जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जुमला इंशाइया। जुमला जुमला इंशाइया। इंशाइया। जुमला इंशाइया, ठीक है। तो ये चार बातें हैं, ये इन डिटेल आपको मैंने बता दी है, रिकॉर्डिंग भी कर ली है।